हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर। और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो थोड़ी बहुत गलतियां आपको इसमें मिल सकती हैं। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए इंग्लिश में जो आपको एरर्स फेस करनी पड़ती है या जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनका सॉल्यूशन दूंगा आपको। साथ में कुछ जीएस के वीडियोस भी डालूंगा, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या कोई भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ स्कूल लेवल भी का भी हो तो भी कोई बात नहीं, तो हम उसकी तैयारी साथ साथ करेंगे। और इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, हम आर्टिकल्स पे बात करेंगे कि आर्टिकल्स में ए एंड द का यूज़ कहाँ और क्यों होता है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए आप, राम इज़ अ डॉक्टर। इसका ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि राम एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ए डॉक्टर ही लगेगा, द डॉक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि राम कोई भी हो सकता है, मतलब। और द हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगाते हैं जो कि रीडर और या फिर आप कह लीजिए कि जो बात करने वाला और सुनने वाला दोनों से जानते हैं। लेकिन अगर हम किसी रैंडम इंसान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा, ना कि दा का। ठीक है, एन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा आगे आपको वीडियो में क्यों क्यों नहीं करेंगे एन को। तो यहाँ पे हम इसका आंसर डालेंगे ए। एक सेकंड, मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए हम इसका आंसर डालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय। अब इसका आंसर आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। तो आप लोगों में से मुझे लगता है ज़्यादातर सही आंसर देंगे, क्योंकि इसका आंसर हो सकता है ए तो नहीं होगा, दा भी नहीं होगा, एन हो सकता है इसका आंसर। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामर में जब भी, एक्चुअली पहले मैं बता दूं कि ग्रामर में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उनकी साउंड को हम कंसिडर करेंगे। जिनमें इन वोवल्स की साउंड आए वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज ए का प्रयोग करेंगे। तो ए और एन का डिफरेंस आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। जहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड है इसको हम कैसे बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट। ओ का साउंड आ रहा है, जहाँ पे वोवल यानी कि ओ का साउंड आ रहा है वहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिख देंगे? एन। इसका आंसर यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? एन इसका आंसर है एक्चुअली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सीता गोज टू डैश कॉलेज फॉर डांस। अब जो चीज़ पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनी है, वहाँ पे वो काम ना करके कोई दूसरा काम किया जाए, तब वहाँ पे हम दा का प्रयोग करते हैं। किसका? दा का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम कभी भी कॉलेज के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर जैसे कॉलेज हम किस लिए जाते हैं? स्टडी करने के लिए। अगर कॉलेज सीता जा रही है सिर्फ स्टडी करने के लिए, जो जिस चीज़ के लिए बनी है वो कॉलेज, तो वहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सीधा इतना हो जाता कि सीता गोज़ टू कॉलेज, दैट्स ऑल। लेकिन वो किसी और पर्पज़ के लिए कॉलेज जा रही है, तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 1 सेकेंड, मैं पेन ले लेता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा सा मुझे इसको ऑपरेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राहुल प्लेज डैश गिटार। अब यहाँ पे एन को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि एन तो किसी कीमत पे नहीं आएगा। ए और दा के बीच में हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए या दा आना चाहिए?
वेल ए भी हो सकता है, राहुल प्लेज अ गिटार। दा भी हो सकता है, राहुल प्लेज द गिटार। लेकिन अगर आप इस पूरे सेंटेंस को कंसीडर करें, इस पूरे सेंटेंस को, ये किसी की हैबिट के बारे में बता रहा है, ठीक है। और गिटार, किसी एक गिटार के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे, गिटार की जो पूरी कम्युनिटी है या प्रजाति है आप कह लीजिए, ठीक है, उसको संबोधित कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम ए ना लगा करके दा का यूज़ करेंगे। तो इसका पूरा आंसर क्या बनेगा? राहुल प्लेज द गिटार। उसकी हैबिट में है कि राहुल स्टडी तो करता ही है, खेलता कूदता भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, गिटार भी बजा लेता है। तो राहुल प्लेज द गिटार, सिंपल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे? डू नॉट मेक डैश नॉइस। अब इसमें क्या हो सकता है? डू नॉट मेक अ नॉइस, ये भी हो सकता है। डू नॉट मेक द नॉइस, ये भी हो सकता है। एन तो नहीं आएगा यहाँ पे, और नन ऑफ द अबव में ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई ऑप्शन तो ज़रूर है इसका सही। तो हम इसमें क्या कंसिडर करेंगे? यहाँ पे इसका आंसर जो बनेगा वो दा नहीं बनेगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? ए। 1 सेकेंड, यहाँ पे इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए। अब इसका आंसर ए क्यों है? इसका कारण ये है कि ये अ नॉइस, मेक अ नॉइस, ये जो पूरा वर्ड है, इतना इतना, ये इसको भी साथ में ले लेते हैं, इतना इतना जो वर्ड है यहाँ पे ए, ये एक फ्रेज की तरह काम करता है। और एक फ्रेज में मैं आपको बता दूं कि कोई रूल लागू हो ग्रामर का ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक रैंडम फ्रेज में कुछ भी डाला जा सकता है, वो एक रूल को फॉलो करे, पर्टिकुलर रूल, ग्रामर वाले जो रूल होते हैं उनको फॉलो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम एक फ्रेज की तरह इसे देखेंगे तो यहाँ पे ए ही सूट करता है इसको, ठीक है। तो डू नॉट मेक अ नॉइस आपने ये कहते हुए सुना भी होगा कई लोगों को। तो यहाँ पे ए का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। डैश सनराइजेज डैश इन डैश ईस्ट। ओके, अब यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है आपको तो मैं बता दूँ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या यूनिवर्सल सच होते हैं, वैसे मैंने एक ही बात बोल दी, मतलब जो भी इकलौती चीज़ होती है, जो एक बहुत फेमस चीज़ होती है, नॉर्मल कॉमन चीज़ होती है, लेकिन सिर्फ एक है पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ताजमहल है जैसे, तो वहाँ पे ए का यूज़ नहीं करते, ए ताजमहल, क्योंकि ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक है, और वो फेमस है। तो वहाँ पे हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, दा ताजमहल, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास सन भी एक ही है, ऑफकोर्स एक ही होना चाहिए, हम एक ही है हमारे पास मतलब। तो यहाँ पे हम लगाएंगे द, ठीक है। द सन राइजेस इन डैश ईस्ट। अब ईस्ट हमारे पास कितने हैं, यानी कि ईस्ट साइड जो दिशा है वो कितनी है? एक ही है, ईस्ट। तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, जो भी हमारे पास एक है और फेमस है वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा द का यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या दिया गया है? दिस मैन इज डैश सेकंड हिटलर। तो यहाँ पे किसी एक आदमी को किसी दूसरे आदमी के साथ कंपेयर, या कह लीजिए कि आप समानता दिखाई जा रही है कि हाँ ये बिल्कुल उसके जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वहाँ पे हम दा का या ए का तो, एन का तो सॉरी यूज़ मुश्किल ही है कहीं भी, लेकिन दा का यूज़ हम वहाँ पे नहीं करते, वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तभी एक जो पर्टिकुलर सेंस क्रिएट करेगा। जैसे कि ए, दिस मैन इज़ अ सेकंड हिटलर, ये आदमी
एक दूसरे हिटलर की तरह लग रहा है। हिटलर जो था पहले, उसके जैसा ही इसका बिहेवियर है, उसके जैसे ही इसके एक्शन है, तो एक दूसरा हिटलर लग रहा है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड डैश माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जो एक इन्वेंशन है, लेकिन किसी ने उसे पहली बार इजाद किया। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, ना दा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द। तो यहाँ पे आएगा द। हम क्यों द को कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि जो ये माइक्रोस्कोप है, ये एक बड़ी डिस्कवरी थी, और कुछ भी डिस्कवरी जो पहली बार हो, वहाँ पे हम द का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक बड़ी इन्वेंशन भी थी और बहुत यूज़ की भी है, इसलिए द का यूज़ हम यहाँ पे कर डालेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ डैश वेरी यूजफुल बुक। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है, क्या लगना चाहिए? ए, द, एन, या नन ऑफ द वो? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में हमें लगाना चाहिए ए, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर किताब के बारे में बात की जा रही है कि यह जो किताब है बहुत यूज़फुल है। एक किताब के बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक ही किताब जो कि उसके पास है, उसके बारे में बात चल रही है। तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे किसके रूप में? ए के रूप में। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? ए। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल बुक। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमने ए का यूज़ क्यों किया है। एन नहीं आएगा, दा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का ही यूज़ हम करेंगे। ओके, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज मेरा यह पहला वीडियो, तो मैंने सोचा कि पहले 10 ही क्वेश्चन डालते हैं और चलते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? ही केम एंड सेट ऑन डैश बेड। वह आया और बेड पर बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो स्पीकर है और जो लिसनर है, वो दोनों जानते हैं कि किस बेड के बारे में बात हो रही है। और जब स्पीकर और लिसनर, यानी कि जो बोलने वाला है और जिसके बारे में बात हो रही है, वो दोनों ही उस चीज़ से परिचित हैं या जानते हैं उसको, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी हम दा का ही यूज़ कर डालेंगे। ठीक है, ही केम एंड सेट ऑन द बेड। वह आया और बेड पे बैठ गया। सब दोनों को पता है कि बेड कौन सा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो। और मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ दिक्कत भी हो सकती है, इधर उधर आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है ऑडियो वगैरह में या वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में। बट अब इस वीडियो सीरीज़ को मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस जो है इंग्लिश पे और जीएस पे भी मैं कुछ वीडियोस लेके आया करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल, ज़रा भी हेल्पफुल लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए जो भी आपको सही लगे, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको आपका रिस्पांस कैसा है इस वीडियो के प्रति। सो थैंक यू, और इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।